राजकुमार घर त्यागने के संकल्प के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा। राजसभा हमेशा की तरह लग रही थी। जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में। देवराज इंद्र राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। पुत्र वियोग की कल्पना मात्र से महाराज की धड़कनें बढ़ गई। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए, उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो। इस युवावस्था में तुम्हें अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य निभाने चाहिए। तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो। युवावस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का न तो उचित समय और न ही संन्यास लेने की अवस्था। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त करते हुए कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर दे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु न हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा न आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। इन बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन दुखी हो गए और बोल, यह सब असंभव बातें हैं। उन्होंने राजकुमार को बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है, अतः तुम इस विचार को छोड़ दो। तुम अब राजकाज देखो और मुझे इन सभी उत्तरदायित्व से मुक्त करो, यही पुत्र धर्म। परंतु राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा और बोला, जब मेरा आपसे वियोग होना ही है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूं, नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी सिद्धार्थ को अनेक तर्कों से महल न त्यागने का विचार स्थगित करने की मंत्रणा दी, किंतु मृत्यु और वियोग से डर कर जीवन का आनंद भोगने के पक्ष में सिद्धार्थ नहीं था। महल के समस्त सुखों तथा भोग विलास की ओर से वह अनासक्त होकर केवल निर्वाण के विषय में ही सोचता रहा। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी। अंततः राजकुमार ने इस भाव से हाथ जोड़े जैसे वह सभी से विदा ले रहा हो और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही चित्ताकर्षक राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर युवतियों ने घेर लिया। राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गईं, पर जितेंद्रिय राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष की ओर बढ़ता हुआ चला गया। कक्ष में पहुंचकर वह अपने आसन पर चिंतामुक्त होकर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, समय के